नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करंट वीडियो म्यूजियम में। तो आज हम बात कर रहे हैं औरंगजेब के जीवन, परिचय, इतिहास, उनके लाइफ जर्नी के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। औरंगजेब भारत देश के एक महान मुगल शासक थे जिन्होंने भारत में कई वर्षों तक राज्य किया। वे छठे नंबर के मुगल शासक थे जिन्होंने भारत में शासन किया। औरंगजेब ने 1658 से 1707 लगभग 49 साल तक शासन किया। अकबर के बाद यही मुगल थे जो इतने लंबे समय तक राज की गद्दी पर विराजमान रहे। इनकी मौत के बाद मुगल एम्पायर पूरी तरह से हिल गया था और धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था। औरंगजेब ने अपने पूर्वज के काम को बखूबी से आगे बढ़ाया था। अकबर ने जिस तरह मेहनत व लगन से मुगल साम्राज्य को खड़ा किया था, औरंगजेब ने इस साम्राज्य को और समृद्धि प्रदान की। वह भारत में मुगलों का साम्राज्य बढ़ाया था, लेकिन औरंगजेब को उनकी प्रजा ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। इसकी वजह थी उसका व्यवहार। औरंगजेब कट्टरपंथी, पक्के मुसलमान और कठोर किस्म के राजा थे। अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया था एवं अपनी हिंदू प्रजा की ज़रूरतों का भी ख्याल रखते थे, लेकिन औरंगजेब ऐसे बिल्कुल नहीं थे। औरंगजेब का शुरुआती जीवन कैसा रहा? औरंगजेब बाबर के खानदान के थे जिन्हें मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता था। औरंगजेब के जन्म के समय उनके पिता शाहजहां गुजरात के गवर्नर थे। महज 9 साल की उम्र में ही औरंगजेब को उनके दादा जहांगीर द्वारा लाहौर में बंधक बना लिया गया था। इसकी वजह उनके पिता का एक युद्ध में असफल होना था। 2 साल बाद 1628 में जब शाहजहां आगरा के राजा घोषित किए गए, तब औरंगजेब व उनके बड़े भाई दारा सिकोह वापस अपने माता पिता के साथ रहने लगे। एक बार 1633 में आगरा में कुछ जंगली हाथियों ने हमला बोल दिया, जिससे प्रजा में भागदौड़ मच गई। औरंगजेब ने बड़ी बहादुरी से अपनी जान को जोखिम में डाल इन हाथियों से मुकाबला किया और इन्हीं एक कोठरी में बंद कर दिया। यह देख उनके पिता बहुत खुश हुए और उन्हें सोने से तोला और बहादुर की उपाधि दी। अब पारिवारिक विवाद। अपनी सूझबूझ से औरंगजेब अपने पिता के चहेते बन गए थे। महज 18 साल की उम्र में उन्हें 1636 में दक्कन का सूबेदार बनाया गया। 1637 में औरंगजेब ने सफ़ीद की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम से निकाह किया। ये औरंगजेब की पहली पत्नी थी। 1644 में औरंगजेब की एक बहन की अचानक मृत्यु हो गई। इतनी बड़ी बात होने के बावजूद औरंगजेब तुरंत अपने घर आगरा नहीं गए। वे कई हफ्तों बाद घर गए। यह वजह पारिवारिक विवाद का बहुत बड़ा कारण बनी। इस बात से आघात शाहजहां ने औरंगजेब को दक्कन से सूबेदारी के पद से हटा दिया। साथ ही उनके सारे राज्य अधिकार छीन लिए गए। उनको दरबार में आने की मनाही थी। शाहजहां का गुस्सा शांत होने पर उन्होंने 1645 में औरंगजेब को गुजरात का सूबेदार बना दिया। ये मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर प्रधान था। औरंगजेब ने यह अच्छा काम किया जिसके चलते उन्हें अफगानिस्तान का भी गवर्नर बना दिया गया। 1653 में औरंगजेब एक बार फिर दक्कन के सूबेदार बने। उन्होंने अकबर द्वारा बनाए गए राजस्व नियम को दक्षिण में भी लागू कर दिया और औरंगजेब के बड़े भाई 1653 में औरंगजेब एक बार फिर दक्कन के सूबेदार बने। इन्होंने अकबर द्वारा बनाए गए राजस्व नियम को दक्षिण में भी लागू कर दिया। इस समय औरंगजेब के बड़े भाई दारा सिकोह अपने पिता शाहजहां के चहेते थे। वे उनके मुख्य सलाहकार थे। दोनों की सोच बहुत विपरीत थी, जिस वजह से दोनों के बीच बहुत मतभेद होते थे और सत्ता को लेकर लड़ाई होती रहती थी। 1657 में शाहजहां बहुत बीमार पड़ गए, जिसके चलते तीनों भाइयों में सत्ता को लेकर जंग छिड़ गई। तीनों में औरंगजेब सबसे अधिक बलवान थे। उन्होंने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया और भाइयों को फांसी दे दी। इसके बाद औरंगजेब ने अपना राज्य अभिषेक खुद ही करवाया। इन्हीं सब कार्यों के चलते मुगल साम्राज्य की थू होती थी और प्रजा भी इनसे नफरत करती थी। और औरंगजेब ने अपने पिता को भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ वफादार के चलते वे ऐसा नहीं कर पाए। औरंगजेब का शासन। औरंगजेब पूरे भारत को मुस्लिम देश बनाना देना चाहते थे। उन्होंने हिंदू पर बहुत जुल्म किए। वे हिंदू त्योहारों को मनाना पूरी तरह से बंद कर दिया था। औरंगजेब ने गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों पर आंतरिक कर दिया लगाया था। वे कश्मीर के लोगों पर मुस्लिम धर्म मनाने के लिए जोर भी डालते थे,
सब सिख गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी लोगों के साथ खड़े होकर इस बात का विरोध किया तो औरंगजेब ने उन्हें फांसी दे दी। औरंगजेब ने बहुत से मंदिर तोड़े व उसकी जगह मस्जिद बनवा दिए। औरंगजेब ने सती प्रथा को एक बार फिर से शुरू करवा दिया। औरंगजेब के राज्य ने मांस खाना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति जैसे कार्य बढ़ते गए। हिंदुओं को मुगल साम्राज्य में कोई भी काम नहीं दिया जाता था। और औरंगजेब के बढ़ते अत्याचार को देखते हुए 1660 में मराठा ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसके बाद 1669 में जाट ने, 1672 में सतनामी, 1675 में सिख, 1679 में राजपूत ने औरंगजेब के खिलाफ आवाज़ उठाई। 1686 में अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने हमसे बहुत सी लड़ाइयाँ तो जीती, लेकिन जीत हमेशा एक के साथ नहीं रहती। एक के बाद एक लगातार विद्रोह से मुगल साम्राज्य हिल गया और उसकी एकता टूटने लगी। औरंगजेब की कड़ी तपस्या भी काम नहीं आई। साम्राज्यों से कला, नाच, संगीत दूर होते चला गया। ना यहाँ बड़ों की इज्जत होती, ना औरतों का सम्मान किया जाता था। पूरा साम्राज्य इस्लाम की रूढ़िवादी बातों को तले दबता चला गया। औरंगजेब के पूरे शासनकाल में वो हमेशा युद्ध, चढ़ाई करने में ही व्यस्त रहा। कट्टर मुस्लिम होने की वजह से हिंदू राजा इनके बहुत बड़े दुश्मन थे। शिवाजी उनकी दुश्मनों की सूची में प्रथम स्थान में थे। औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी भी बनाया था, लेकिन वे उनकी कैद से भाग निकले थे। अपनी सेना के साथ मिलकर शिवाजी ने औरंगजेब से युद्ध किया और औरंगजेब को हरा दिया। इस तरह मुगलों का शासन खत्म होने लगा और मराठा ने अपना शासन बढ़ाया। औरंगजेब की मृत्यु 90 साल की उम्र में औरंगजेब ने 3 मार्च 1707 में अपने प्राण त्याग दिए। दौलताबाद में औरंगजेब को दफनाया गया। 50 साल के शासन में औरंगजेब ने अपने इतने विद्रोह बढ़ा लिए थे कि उनके मरते ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। उनके पूर्वज बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक माने जाते थे। वह औरंगजेब इस साम्राज्य के अंत का कारण बने। औरंगजेब ने ही दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बनवाई थी।